Assalamu alaikum everyone. Welcome to Knowledge Zone. So in the previous video already we discussed about orchards and agriculture and crops from the Dokur village. And today we are going to discuss is the land used in Dokur sustainable, other livelihood, cattle rearing. Okay, so please take out your page number 32 in your readers everyone. In the land used in a Dokur sustainable, environmentalists believe that we need to plan the use of our land in such a way that they remain productivity for generation to come. अब environmentalist यानी कि जो स्टडी करते ओके एनवायरनमेंट के बारे में कैसा हम फ्यूचर को सेव कर सकते, पॉल्यूशन रिड्यूस करना, कैसा लैंड को प्रॉपर इस्तेमाल करना, ये लोग सब क्या करते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं एनवायरमेंटलिस्ट। तो ये एनवायरमेंटलिस्ट का बताना है कि डोकरू विलेज की जो लैंड है वो हम इस तरह से इस्तेमाल करना ताकि आने वाली जनरेशन भी इसको यूज कर सकना, वो जमीन को आने वाली जनरेशन भी वो जमीन के ऊपर एग्रीकल्चर कर सकना, हम इस तरह से उसको यूज करना। कैसा, जैसा कि ज्यादातर हम क्या करना, फर्टिलाइजर यूज नहीं करना, केमिकल्स यूज नहीं करना, जिसकी वजह से जमीन बहुत जल्दी खराब हो जाती है वो यूज करने की वजह से। तो ये सारी चीजें हम क्या करना, नहीं करना, राइट। और साथ ही साथ उन्हें क्या बता रहा, फॉर दिस वी नीड टू प्रैक्टिस सस्टेनेबल लैंड यूज। तो हमको चाहिए सस्टेनेबल मेथड यूज करना, ऐसे तरीके यूज करना जिससे जमीन हम आज भी जैसा इस्तेमाल करें, आने वाली एक जनरेशन ओके आने वाली 50-100 इयर्स बाद भी जनरेशन को इस्तेमाल करना वो जमीन को, राइट, उसको हम बोलते हैं सस्टेनेबल। एंड दिस रिक्वायर्ड दैट द सॉइल फर्टिलिटी बी मेंटेन एंड द ग्राउंड वाटर रिमेन रिचार्ज। तो हम ऐसा सॉइल फर्टिलिटी रखना ताकि ग्राउंड का वाटर भी रिचार्ज रह सके और जो जमीन जो सॉइल की जो फर्टिलिटी है यानी कि जो सॉफ्टनेस है वो भी उसकी बरकरार रहे। इस तरह से जमीन को यूज करना एग्रीकल्चर फील्ड्स में। देयर शुड बी प्रॉपर बैलेंस बिटवीन फॉरेस्ट पैचन एंड एग्रीकल्चर लैंड एंड सो ऑन। तो यहाँ पर हम प्रॉपर फॉरेस्ट को मेंटेन करेंगे, एग्रीकल्चर फील्ड को प्रॉपर मेंटेन करेंगे, तभी जाके वो लैंड जो डोकुर विलेज की है वो सस्टेनेबल हो सकती है, यानी कि फ्यूचर जनरेशन भी उसको यूज कर सकती, राइट। अदर लिवलीहुड का क्या मतलब, और भी क्या काम होता है एग्रीकल्चर के अलावा डोकुर विलेज में, और भी जो वहाँ के फार्मर्स है, पीपल्स है, और भी क्या काम करते हैं। सिंस फार्मर एम्प्लॉयमेंट इज अवेलेबल ओनली फॉर 6 मंथ, जैसा कि फार्मर का जो जॉब है वो सिर्फ 6 मंथ रहता है। जब ज्यादा बारिश होती जब भी ज्यादातर वहाँ के जो फार्मर्स है क्या करते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं, बट बाकी के 6 मंथ क्या करना ईयर के स्मॉल फार्मर्स एंड एग्रीकल्चर लेबर एंड माइग्रेट टू सिटीज एंड टाउन्स टू सर्च ऑफ जॉब्स। तो स्मॉल लेबर्स फार्मर्स क्या करते हैं, एक गांव से यानी कि डोकुर से कहीं और जगह जाके माइग्रेट यानी एक जगह से दूसरी जगह जाना, जाकर क्या करते, कोई भी छोटा मोटा जॉब करना शुरू कर देते। हैदराबाद, बिसाइड हैदराबाद they also migrate to city in other state like Pune, Maharashtra and Goa and return in June। तो हैदराबाद के साथ ही साथ, हैदराबाद जैसी सिटी के साथ ही साथ पुणे, महाराष्ट्र, गोवा ऐसी जगहों पर भी ये छोटे छोटे फार्मर लेबर विजिट करके वहाँ पर काम करते, फिर जून के महीने में वापस अपने डोकुर विलेज में वापस आ जाते अपने गांव में जब बारिश का महीने होते। सिंस स्टेबल इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इज अनप्रेडिक्टेबल इन दिस विलेज, क्योंकि ये जो एग्रीकल्चर की जो इनकम हो रही ये अनप्रेडिक्टेबल यानी कि उससे वो लोग अंदाजा नहीं लगा सकते कि उससे लोगों की जिंदगी सर्वाइव होती या नहीं होती। इस वजह से लोग एग्रीकल्चर के साथ साथ और भी दूसरे काम कर रहे हैं। फार्मर अंडरटेक अदर एक्टिविटी अपार्ट फ्रॉम फार्मिंग टू सस्टेन देयर लिवलीहुड। तो इस वजह से फार्मर क्या करा, फार्मिंग के साथ साथ दूसरे एक्टिविटी भी करा ताकि उन्हें अपनी घर जाती जिंदगी को चला सके, अपने लिवलीहुड को रन कर सके, राइट। कैटल रेयरिंग जिसे कहेंगे, a few farmer of Dokur rear cattle for milk, यानी कि मिल्क जो निकालते हैं हम ओके कैटल से, ओके जो तबेले को बोलते हैं कैटल, जहाँ पर भैंसा होते हैं, बकरियां होते हैं, एवरीथिंग जो डोमेस्टिक एनिमल होते हैं जिससे हम मिल्क लेते हैं, मिल्क प्रोड्यूस करते हैं, वैसे चीज को हम बोलते हैं कैटल रेयरिंग। जहाँ पर मिल्क इज सोल्ड एट कोऑपरेटिव रन बाय गवर्नमेंट, जहाँ पर ये डोकुर में मिल्क जो वेस्ट है वो कोऑपरेटिव गवर्नमेंट की तरफ से होता। द प्राइस ऑफ द मिल्क इज डिसाइडेड डिपेंडिंग ऑन द फैट कंटेन प्रेजेंट इन। तो जो मिल्क का जो प्राइस होता वो दूध में कितना फैट है उसके हिसाब से मिल्क का रेट वहां पर फिक्स किया जाता। दे गेट अबाउट 30 to 40 रुपीस फॉर ईच लीटर ऑफ मिल्क, मिनिमम वहां पर 35 से 40 रुपीस पर लीटर है मिल्क, ओके। एंड मोस्ट ऑफ्टन बफेलो आर रेड फॉर मिल्क,
और ज्यादातर जो मिल्क जो रेड करते हैं, जो प्रोड्यूस करते हैं, वो कौन करते हैं? बेफेलो। ओके, about 20 family in Dokur when have small land holding depending extensively on a sheep rearing for their livelihood। और बाकी के 20 फैमिली ऐसी भी डोगुर में जो शिप रेयरिंग करके भी अपने फैमिलीज को रन करते हैं, जैसा कि एज यू सीन इन पिक्चर पेज नंबर 33 4.6 फिगर, ऐसा हल चला बकरियां चराना बोलते हैं ना, बकरियां चराना उसको बोलते हैं शिप रेयरिंग। इस तरह से भी करके अपनी जिंदगी को गुजारते हैं। ड्यूरिंग द रेनी सीजन द शिप ग्रास इन द विलेज कॉमन लैंड। ए शेफर्ड Nagaraju said he also allowed our sheep to graze in the field of real estate ventures surrounding the village and nearby hills of Manyam Konda। तो ये शिप ग्राजिंग क्या होता है? तो जब एग्रीकल्चर पूरी फील्ड फसल निकाल लेते, अब जो कुछ भी घास वास बचे उसको प्रॉपर पूरा खत्म करना है, तो लोग क्या करते? भेड़ बकरियों को पूरे वो खेतों में या कोई एक एरिया है, कोई एक फील्ड है, उसको साफ करना, झाड़ा है, तो भेड़ बकरियों को छोड़ देते, ताकि वो लोग क्या करते? पूरे भेड़ बकरियां जाके जितने भी घास वगैरह गिरे नहीं उसको सब खा के साफ सपाट कर देते, जमीन को पूरी साफ कर देते। इस वजह से शिप रेयरिंग कराया जाता। इन द समर वी ट्रैवल विद द शिप टू द डिस्ट्रिक्ट ऑफ नलगोंडा एंड कर्नूल फॉर द ग्राजिंग इन आवर इनकम अबाउट 1 लाख रुपीस एवरी ईयर। और नलगोंडा जैसे डिस्ट्रिक्ट, कर्नूल जैसे डिस्ट्रिक्ट्स में भी शिप जो होते, शिप हट किसको कहते? शिप चराने वाले को कहते शिप हट। उन्हें क्या करता है? उसको आके कॉन्ट्रैक्ट देते कि भाई फलाना जमीन है, आपकी भेड़ बकरियां चला के सब एरिया को साफ करा दो, तो वो लोग कम से कम नियरली 1 लाख रुपीस तो भी कमा लेते पर ईयर खाली शिप रेयरिंग से। सो इस तरह से क्या होता है हमारे पास डोगुर विलेज में, इस तरह से हमारे लैंड को सस्टेन करना है और साथ ही साथ लिवलीहुड एग्रीकल्चर के साथ साथ ये लोग और भी हैदराबाद, पुणे, महाराष्ट्र, गोवा जैसी जगह पे जाकर काम भी करते हैं 6 महीने। जब जून का महीना जब बारिश का तो फिर वापस गांव को आ जाते हैं और इस तरह से कैटल रेडिंग करते हैं, बेफेलो जैसे एनिमल से मिल्क लेकर उसको सेल करते हैं और शिप रेयरिंग करते हैं, यानी कि बकरियां चरा कर क्या करते हैं उससे भी थोड़े बहुत पैसे अर्न करते हैं। ओके, इन द नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह वी विल डिस्कस अदर एक्टिविटी, मार्केट एंड ट्रांसपोर्टेशन। ओके।